हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी आप सबके मेरी सुबह की जो वीडियो गई थी उसके कुछ कमेंट पढ़े तो मुझे किसी ने बोला था कि एक माँ अपने बच्चे को जब वो रोता है पूरी रात जाग जाग के पालती है और एक माँ के लिए अब बच्चे अपनी नींद नहीं खराब कर सकते। ये कमेंट आया था मेरी अभी आज सुबह की वीडियो के लिए। जब मैंने ये बात बोली थी कि मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि मम्मी रात को 2:30 बजे उठ जाते हैं, कभी 3 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं और मेरे कमरे के साथ रसोई अटैच है तो वहाँ पे खुड़का होता है। बर्तन बर्तन करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तेज तेज जो बर्तन उनके हाथ से गिरते हैं वो एकदम से ठाकी आवाज़ आती है तो मेरे को एकदम से नींद में दिल में दर्द होने लग जाता है कि एकदम से क्या हो गया। और मेरी रोज़ नींद टूटती है, हर रोज़। काफ़ी टाइम हो गया है, हर रोज़ मैं सोती हूँ और एकदम से मेरी आंख ऐसे खुलती है 2:30-3 बजे और मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है उस चीज़ की वजह से बार बार। तो आप, हाँ, आपकी बात ये कह दोगे कि हाँ बच्चे के लिए भी तो जागते ही हो, बच्चा भी जगा देता है। ठीक है, वो जगाता है, चलो वो मजबूरी हो जाती है, चलो बच्चा है, वो ना समझ है, अनसमझ लगा लो। ठीक कि वो उठता है बीच में रात के 1:30-2 बजे कभी भी उठ जाए, बच्चे के लिए भी हमें अपनी नींद खराब करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक बात बोल दूँ, मैं मेरी मम्मी को एक बात बताऊँ। वो जो पहला वाला घर है 8 लाख रुपए का मैंने खरीदा है, उस घर पे 4 लाख रुपए का मैंने काम करवाया है। ठीक है, पूरा फर्निश्ड करवा के पूरा 12 लाख रुपए में पूरा घर तैयार करके पूरा तैयार घर मम्मी को दे रखा है, सिर्फ मम्मी के लिए रहने के लिए कि आप अपने हिसाब से रहो, जैसे आपको रहना है वैसे रहो, मजे से रहो। ठीक है, पूरा घर दे रखा है, चाहूँ तो किराए पे चढ़ा दूँ, मेरा महीने का वो आए ना किराया, पर नहीं चाहिए किराया, मम्मी आराम से रहे। ठीक है। तो दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मेरी मम्मी और मेरा टकराव किन चीज़ों का होता है। मेरा देखो, मेरे को क्या चाहिए, ठीक है, और मेरे को क्या दिक्कत है मैं आपको बता देती हूँ, मेरे साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, क्या चीज़ होती है मेरे को, देखो यहाँ पे मैं एक बार बताती हूँ। देखो, एक तो रसोई छोटी है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, मेरा क्या रहता है कि मेरी मम्मा की आदत है, वो दिन में ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, वो पूरा दिन कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं खाने का, कुछ ना कुछ। रोज की 2-3 सब्जियां बनाते हैं वो, 2-3 रोज की, कभी सुबह बनाया कुछ, फिर दोपहर को कुछ, और वो रखते रहते हैं। मैंने आपको बहुत बार ये बातें दिखाई हुई हैं वीडियो में कि वो बनाते हैं रखते हैं और वो खाते नहीं है वो चीज़, बस बनाते हैं रखते हैं, बनाते हैं रखते हैं बस। ठीक है, और वो इकट्ठा हो के पड़ा रहता है फ्रिज में फिर। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, देखो मेरा भी मन करता है कि मैं भी रसोई में जाऊं, कुछ बना के खाऊं अपने लिए। ठीक है, जब याद करो मेरी मम्मी गुड़गांव में रहते थे जब भी था, तब मैं कैसे प्रॉपर सुबह ही उठ के प्रॉपर खाना बना दिया करती थी अपने लिए, जो मुझे पसंद था, और मैं घर का खाना खाती थी प्रॉपर, जो मुझे अच्छा लगता था मैं खाती थी। बट अब पता है क्या हो जाता है मेरे साथ कि देखो, मैंने मान लो बर्तन वगैरह, मान लो कई बार जैसे मम्मी भी धोते हैं मैं भी धोती हूँ, लेकिन जब मैं जाती हूँ ना रसोई में, मुझे बर्तन नहीं मिलते हैं। मैं को फिर इरिटेशन सी हो जाती है कि यार हर जैसे कढ़ाई में सब्जी, उसमें सब्जी, हर चीज़ में कुछ ना कुछ बना के रख के छोड़ देते हैं। और किचन पूरी मेरी पता ही है आपको, फिर छोटी है तो वो फैल जाती है, तो देख के ही मेरा हालत ऐसे हो जाता है कि खाना बनाना है तो पहले मुझे पूरा समेटना पड़ेगा, फिर मेरे को फिर बर्तन धोने पड़ेंगे, फिर मैं सेट करूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँ। समझते हो वो चीज़। तो मजबूरन फिर मेरे को क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि मम्मी जो बना रहे हैं मैं वही खा लेती हूँ, चलो और क्या बनाऊँ मैं स्पेशल। मेरे को होता है कि मैं अपने हाथ का खुद बनाऊँ, मैं मेरे को जो पसंद हो मैं अपनी पसंद की चीज़ें बनाऊँ खाने में। ठीक है, तो यहाँ पे ना मेरे को होता है, देखो मेरे को ये दिक्कत होती है कि मैं चाहती हूँ कि मतलब एक होता है ना, बंदा सुबह उठ के मैं सोचूं कि हाँ आज मैं ये खाने में बनाऊंगी, रात को मैं पूरा किचन साफ करके सो रही हूँ, पूरा सेट करके सोऊं, फिर मैं सुबह सोचूं कि हाँ मुझे ये चीज़ बनानी है, ऐसे है वैसे है। समझ रहे हो ना आप वो चीज़, कि मुझे मेरी लिए ना, मैं ये नहीं कहती, देखो मैं मेरी मम्मी को भी उस चीज़ से देखो, पहले पता है जब मेरे पास खुद का घर नहीं था, मैं आपको आज बात बताती हूँ, आज से काफ़ी साल पुरानी बात है, मेरा ख़त्म हुआ था या कॉलेज गोइंग में थी। मेरी मम्मी भी पसंद नहीं करती थी मैं रसोई में जाके खुद कुछ खाने में बनाऊँ, वो उनको मेरे पे गुस्सा आता था, वो मुझ पे चिल्ला भी पड़ती थी। क्योंकि वो क्या होता था ना, उनको पसंद नहीं आता था कि ना, मतलब देखो मैंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद जैसे मैंने सब्जी बना दिया, कुछ भी बनाया, तो मम्मी कहती थी, मतलब वो मेरे को पे गुस्सा कर जाते थे इस बात पे कि मैं क्यों बना रही हूँ जाके उनकी रसोई में खाना, उनकी रसोई है, वो अपने हिसाब से बनाएंगे खाना। ठीक है, मैं बनाती थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था, बोलते थे कि बर्तन फैला दिए, ये कर दिया, ऐसे है वैसे है ये है, मतलब उनको मेरा काम नहीं पसंद आता था, तो उनको नहीं पसंद था। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है कि देखो मैं 1 साल से ना, मतलब आपको पता है कि मैं विहान के साथ अकेली रह रही थी। ठीक है, तो मेरे को सुबह उठती थी, उठने के बाद मेरे को जो पसंद होता था ना, मैं उठ के अपने लिए बना के खा लिया करती थी, और मेरे जितने बर्तन होते थे वो अपने हिसाब से अपना काम कर लिया करती थी, जो भी होता था। बट अब पता है क्या होता है, जैसे मान लो
वही बस आप नहीं समझोगे शायद क्या इश्यूज हैं, मतलब जो हैं। मुझे एक्चुअली क्या है ना, मेरे को क्या चाहिए है, मुझे अपनी रसोई चाहिए है बस। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास जब तीन तीन घर हैं, हमारे तीनों घरों में एक एक रसोई है। ये जो पापा वाला घर है इसमें उनकी रसोई है, ठीक है। नीचे वाला जो मेरा घर है उसमें मेरी रसोई है, और पहला वाला जो घर है उसमें भी रसोई है। तो जब उन फिर वो उनको भी, मम्मी भी खुद बोलते हैं कि मेरे को मतलब, आप समझो मेरे को पता है क्या होता है कि मतलब बस मुझे अपनी रसोई चाहिए है। बात ये है, मुझे मेरी किचन चाहिए। आप ही बताओ इसमें मैं क्या गलत कह रही हूँ? मुझे मेरी रसोई चाहिए, मुझे मेरी रसोई का अधिकार चाहिए। एक होता नहीं है कि मेरी रसोई है ये, यहाँ पे मैं खाना बनाऊंगी, यहाँ पे मैं देखूंगी कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, अपने बच्चे के लिए मैं कुकिंग करूंगी। समझते हो वो चीज़? फिर ना मेरे को मेरी वो फीलिंग ही नहीं आती है कि मेरी रसोई है ये, क्योंकि फिर सुबह उठ के जैसे मान लो मैंने पूरी रसोई सेट कर दी रात को, और ये सोचा चलो अब मैं सुबह उठ के खाना बनाऊंगी, बर्तन वगैरह सब मैं धो के काम निपटा के उठी हूँ। फिर सुबह उठते हैं तो मेरी मम्मी मेरे से पहले जाके वो अपना खाना वाना बना लेते हैं, जो भी उनको बनाना होता है, सब्जी सुब्जी जो भी बनाई उन्होंने बना दी। फिर किचन पूरी फैली हुई मिलती है, तो फिर मेरा मूड खराब हो जाता है। फिर सुबह उठ के मैं देखूँ किचन पूरी फैली पड़ी है, तो मेरे को ऐसा होता है कि ना मतलब होता है यार, मतलब कुछ होता है, बस पता नहीं क्या होता है, बट मुझे अजीब सा लगता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को मेरी रसोई चाहिए बस। मैं मम्मी को ये भी बोला है, मैंने कहा मम्मी मैं आपका सारा राशन आप बता दो, जो है ला के दे दूंगी। बल्कि इसमें मेरा तो देखो, मेरा भी तो, मैं तो खर्चा कर रही हूँ ना। मैं अब देखो मम्मी को एक सिलेंडर अभी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। मेरा जो वो गैस गीजर पे लगा हुआ था ना सिलेंडर, मैं वो निकाल के अभी वहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ उस रसोई में, वहाँ वाले घर की रसोई में, कि वहाँ पे मम्मी अपना बना लेंगे, खा लेंगे, रसोई कर लेंगे अपनी। और जो भी सामान है जैसे सरसों का तेल, ये रिफाइंड वगैरह जितना भी सामान है सारा प्रॉपर ला के खुद अपने पैसों से ही ला रही हूँ ना, तो वो भी ला के, और सिलेंडर भी मैं अपने ही पैसों से लाए खरीदा है मैंने, जो मैं उनको दे रही हूँ। तो ऐसे मतलब ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ, जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हाँ मैं मतलब, और कौन सा मैंने मेरी मम्मी को निकाल दिया, उनको अपना ही तो दूसरा घर दे रखा है ना रहने के लिए। दो घर है मेरे पास खुद के जो मेरे नाम पे है, तो उनमें से एक घर में मैं रह रही हूँ, एक घर में मेरी मम्मी आराम से रह लेंगे, ठीक है। क्योंकि ना फिर पता है क्या होता है, देखो हमारी ना टकराव ज़्यादा होते हैं, आप समझ रहे हो, मेरी मम्मी और मेरे आपस में। और टकराव होते ही नहीं चीज़ों के ऊपर है, फिर मैं बोलने लग जाती हूँ, जैसे रसोई की कोई बात होगी, कुछ होगी, फिर हमारा बात पता है फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। समझ रहे हो वो चीज़ें? आपको ही पता है, अभी पिछली बार कुछ मैंने बात बोल दी थी, आज से 1 तारीख की बात है, 25 दिन पुरानी बात है, तब कुछ कितना बातें हो गई थी। तो वो बातें क्यों हुई थी? वही चीज़ों के ऊपर। तो वही बातें हैं ना, जो चीज़ें आपको पता है कि टकराव जिन चीज़ों पे हो सकता है, तो उन टकराव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए ना, कि चीज़ें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई सॉल्यूशन तो है ही हमारे पास। देखो अगर हमारे पास एक घर होता, ठीक है, और उसमें मान लो माँ बेटी की आपस में टकराव होता है, तो उनको हमें मजबूरी में एक दूसरे को झेलना भी पड़ता। कभी मान लो अगर हमें मतलब मेरी माँ की कोई बात मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही, या मेरी मम्मी को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लग रही, तब भी हमें रहना पड़ता, चाहे लड़ते झगड़ते एक ही साथ एक ही घर में रहना पड़ता, वो मजबूरी थी, ठीक है। बट अभी मजबूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहला घर है। और मुझे एक बात बताओ, जब 12 लाख रुपए का मैंने घर खरीदा है, तो उस घर को क्या खंडर बनाने के लिए खरीदा है क्या? बस कि खरीद लिया, चलो अब उस पर ताला लगा दो और उस घर को ऐसे का ऐसा छोड़ दो? ये बात भी तो मुझे बताइए ना, कि बस क्या क्या ऐसे, एक बात बताओ, इतनी मेहनत से कोई प्रॉपर्टी ऐसे ही थोड़ी बनती है? पूरा दिन रात एक करके मेहनत करते हैं तभी प्रॉपर्टी बनती है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बस ताला लगा के छोड़ दो? बताइए ना मुझे। क्या उस अगर कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसका कम से कम इस्तेमाल तो करे, यूज तो आनी चाहिए ना वो चीज़। तो अगर वहां उस घर में रसोई है, तो उस घर की रसोई हम क्यों ना यूज करें? उस घर को भी साफ सुथरा करके क्यों ना हम बैठने लायक बनाएं? बताइए ना। पहले पता है क्या होता था, मेरी मम्मी का पिछले 1 साल में ना, जैसे मेरी मम्मी यहाँ पे आए मेरे घर रहने के लिए, उससे पहले तक मेरी मम्मी के साथ 1 साल से मेरा कोई भी मनमुटाव कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि मम्मी अपने घर में, मैंने मतलब जो पहला घर उनको दे रखा था रहने के लिए, वहां रहती थी, मैं यहाँ रहती थी। तो हम लोग क्या होते थे दोनों आपस में, देखो वो अपनी किचन में जैसे उनको बनाना है खाना है वो करते थे अपना, ठीक है। मैं अपने घर में थी, यहाँ पे विहान के साथ रहती थी, तो जैसे मुझे बनाना होता था खाना होता था अपना खाते थे। तो मम्मी अपने घर में पहला वाला जो घर उनको दे रखा था, वहां अपना जो भी था काम वाम करके मेरे घर में आ जाते थे। दिन में मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जाते थे, घंटा 1.5 घंटा, आके बातचीत हो जाती थी, ठीक था। फिर अपना उधर वाले घर में ही चले जाते थे रात को। तो हमारा ना रोज हम करीबन 2 घंटे के लिए हम आपस में मिल लेते थे, बाहर निकल के बातें भी हो जाती थी। तो और मन मुटाव नहीं था हमारे बीच में। पर साथ रहने लगे तो देखो कितना कुछ मतलब मन में आ गया, मेरे भी आता है मन में चीजें, कि देखो ऐसा था वैसा था। तो
कहते नहीं है दूर के ढोल सुहाने होते हैं, और लड़की को ना शादी के बाद अपने मायके से थोड़ा दूरी बना के ही चलना चाहिए। और ये बात कड़वी सच्चाई है, बट यही सच्चाई है कि अगर मान लो, अगर आपको, वैसे तो ससुराल में ही लड़की को रहना चाहिए शादी के बाद, बट अगर ससुराल वाला के साथ नहीं है, मतलब चीज़ें खराब हो चुकी है जो भी है, तो उसके बाद फिर आपको अपना अलग ही रहना चाहिए बच्चे के साथ। आपको मायके में नहीं रहना चाहिए लड़की को, क्योंकि फिर मायके में भी फिर चीज़ें मतलब होती है, देखो मन मुटाव हो ही जाते हैं, तो इसलिए लड़की को अलग ही अपना रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मैं क्या है, विहान के साथ मैंने यही सोचा है, मैं अपना अलग रह लूँगी। मम्मी को अब वो घर, लेकिन मैं ऐसे नहीं दूंगी, मैं पूरा साफ़ करूँगी सुथरा करके। अभी नहीं मम्मी वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, रहने के लिए जा रहे हैं वो, अभी जैसे थोड़ा सा मैं धीरे धीरे साफ़ सफाई कर रही हूँ। और जाने की बात नहीं है, बस उस घर की रसोई में खाना बना लेंगे मम्मा, उनको वो उस रसोई में बना लेंगे, मैं अपनी ये रसोई में बना लूँगी। बाकी चाहे इधर रहे या उधर रहे, रहने की दिक्कत नहीं है। अब वो दिक्कत मुझे है, आप कुछ भी कहो, लेकिन रात के 2:30-3 बजे, मैं 12 बजे सो रही हूँ और 2:30-3 बजे फिर खुड़का हो जाए एकदम से, तो दिक्कत आती है। तो आप लोगों के कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप वो दूसरा कौन सा है, वो स्लाइडिंग वाला दरवाज़ा लगवा लीजिए, ऐसा कुछ। तो वो भी अगर मुझे कुछ होगा ऐसा ऑप्शन, तो मैं सोचूंगी उस बारे में, कुछ ना कुछ उस तरीके से बनाएंगे। तो ये चीज़ है। तो देखिए कोई ऐसा नहीं है, देखो मैं, मेरी मम्मी है वो, ठीक है, और उनके लिए जो जो देखो ऐसा रास्ता चुनने लग रही हूँ जिनसे उनके लिए भी कुछ गलत ना हो, मेरे लिए भी कुछ गलत ना हो, उनके भी भलाई में हो, मेरी भी भलाई में हो, मेरा भी मेंटल पीस बना रहे, उनका भी मेंटल पीस बना रहे, और हमारे भी रिश्ते आपस के खराब ना हो, अच्छा ठीक रहे। तो वो चीज़ सही है, आप समझ रहे हो वो चीज़ कि हाँ। तो इसीलिए ना मैंने मम्मी को मतलब ये राशन वगैरह सब ला के मैं दे रही हूँ, अभी कर रही हूँ, अभी वही इंतज़ाम कर रही थी, अभी मैं रसोई की वहाँ की सफाई करने लग रही हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा मैं एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, जो इस तरीके कमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके कमेंट मत कीजिए। और देखो सारा कुछ है, देखना पड़ता है, करना पड़ता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं। देखो मेरे साथ, मेरे को पता है कि अभी पिछले टाइम मेरे, मैं किस किस दौर से गुजरी हूँ, मुझे मालूम है। जब मैं 1 दिसंबर की बात है ना, जब मेरे साथ वो चीज़ें हुई थी और मैं वीडियो बनाई थी, तो मैं उस टाइम से मैंने क्या कहा था कि लाइफ लेसन्स लेने पड़ते हैं ज़िंदगी से, ठीक है। और लाइफ लेसन्स का मतलब ये नहीं होता, देखो कि लाइफ लेसन्स का मतलब ये होता है कि उस चीज़ का प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना ज़रूरी होता है। देखो मेरे ससुराल वालों को लगा कि अब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद निधि को रखना ठीक नहीं है, उनको लगा, कहीं ना कहीं उन्होंने भी सोचा होगा, देखो बैठता है हर इंसान, सोचता है कि इसको हमारे घर में रखने का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो सब कुछ सोचा होगा। तो उन्होंने पता यही सोचा कि लड़की है, नए ख्यालों की लड़की है, मॉडर्न सोच की है, हमारे घर में सेट नहीं बैठेगी, ठीक है। अब लड़के के जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, उनको जो भी उनका मन में आया होगा, सोचा होगा कि ये तो नौकरी भी करने की बातें करती है, नौकरी करेगी आगे, कुछ भी XYZ, उन्होंने बैठ के बातचीत की होगी आपस में, सब लोगों ने मिलकर मीटिंग तो बैठाई होगी, तब जो उनका फैसला उन्होंने लिया, जो उनकी बेहतरी में, देखो हर इंसान अपनी बेहतरी के बारे में सोचता है कहीं ना कहीं। तो मेरे ससुराल वालों ने क्या किया, उनको लगा कि निधि मायके में रह के बच्चा पालेगी तो हमारे लिए बेहतर होगा, उन्होंने यही डिसीजन लिया। तो उन्होंने जो फैसला लिया वो अपनी बेहतरी के लिए लिया कि उनसे उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, उनको लगा कि उससे हमारी लाइफ बेटर होगी। ऑब्वियसली उनको लगा होगा, तभी उन्होंने ये फैसला लिया ना। अब कोई भी सोचो, अब कई लड़कियां मैं देखती हूँ यूट्यूब पे भी, जिनके ससुराल वालों ने, बहुत है लेडीज जिन्होंने मतलब पति के जाने के बाद रिश्ते नहीं रखे, बहुतों को देखती हूँ मैं। तो वो क्यों नहीं रखे, उनको लगा होगा कि हमारा नुकसान है रिश्ता रखने में, अगर फायदा होता तो इंसान नहीं रिश्ता रख लेता है। तो लगा कि हाँ इनसे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बल्कि हमारे ऊपर कुछ दिक्कत आएगी लाइफ में, ठीक है। तो वहाँ पे रिश्ते बंदा कर लेता है, ठीक है, दूरी बनाता है, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है, कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है कि हाँ यार अपना फ़ायदा देखता है हर इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे पता है क्या है, अब मेरे को एक बात जो समझ में आई कि देखो ये चीज़ मैं आपको क्या कह रही हूँ कि ना, हर ज़िंदगी का हर एक पहलू ना लाइफ लेसन्स होते हैं, कि आपको इससे हमको ये शिक्षा मिली। तो मेरे साथ क्या था कि सब कुछ चलो जो भी था चल रहा था ज़िंदगी में, लेकिन मेरे को अभी 1 दिसंबर में मेरे साथ जो चीज़ें हुई ना, उस टाइम मैंने देखा कि मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है उस टाइम। तो अपने मेंटल पीस को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी बेहतरी के लिए तेरे को अगर लाइफ में कुछ फैसले लेने पड़े ज़िंदगी में तो ले ले, ये चीज़ मैंने सोची। तभी मेरे साथ जो चीज़ें हुई थी ना अभी दिसंबर के स्टार्टिंग में, तब मैंने एक तो ये शादी का मतलब एक ये 2024 में कि मैं सेकंड मैरिज करूँगी, ये फैसला मैंने तभी लिया कि नहीं अब मैं करूँगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ना मेरा तभी ही से निकला है मेरा, कि मतलब जो मेरे साथ जो भी चीज़ हुई थी कि हाँ निधि मैं अपना दोबारा घर बसाऊँगी या शादी करूँगी जो भी,
तो वो चीज़ यहीं से निकली थी। और दूसरा अभी जो मेरा है कि मेरे को क्या चाहिए है ना, तो वो चीज़ मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को अपनी थोड़ा सा ये चीज़ चाहिए, क्योंकि मेरे को देखो अभी साफ बोलूँगी, ठीक है, मुझे मेरा माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मेरे सिर में दर्द होता है, ठीक है, मेरी नींद अगर बीच में कच्ची टूटती है ना तो दिक्कत होती है मुझे, ठीक है। और वो नो डाउट देखो हम बच्चे के साथ भी हमें बहुत बार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये बात आपकी ठीक है, छोटे बच्चे के साथ भी हमें उठना पड़ता है, जागना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उस कंडीशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसके साथ वो चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, ये कुदरत है, जो भी है, छोटा है, वो ना समझ है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है ना, इसका सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। अभी जो सोल्यूशन ये है कि हमारे पास एक और घर है, ठीक है, और उस घर में आराम से रह सकते हैं, और इसमें मुझे तो कुछ नहीं गलत लग रहा, ठीक है, मम्मी भी खुश, मैं भी खुश, हम ऐसा भी नहीं कोई वो है कि ना घर बेकार हालत में हो, या ये होता ना तब आप मुझे कह सकते थे कि निधि आप गलत हो, जब अगर मैं मेरी मम्मी को अपने घर में ना रखती या अपने साथ ना रखती और वैसी कह देती कहीं, और मम्मी के पास कोई और ऑप्शन ना होता, समझ रहे हो, या मेरे पास, मैंने तो मेरी मम्मी का ये सोच के देखो, ये सोचा कि चलो वो आराम से अच्छे से रहे, तभी तो उनको एक घर खरीद के पूरा 12 लाख रुपए अपनी इनकम सारा करके तैयार करके दिया है ना उनको, कि वो वहाँ पे आराम से अच्छे से रह लेंगी, ठीक है। और ये ऊपर वाला घर तो आपको पता ही है पापा जी का है, चाहे मैंने पूछ भी लिया, चाहे वो आज करवा सकते हैं अपने नाम ये घर, जरूरी नहीं है सारी किस्तें खत्म होने के बाद ही अपने नाम करवाना हो, बेशक आज करवा दे, एक एप्लीकेशन डालनी होती है, कुछ नहीं है इससे अलावा। मैंने कहा कर लो बेशक, मैं नहीं रखने वाली ये वाला घर, ऊपर वाला है, बस यहाँ मेरा एक ये कूलर पड़ा है, ये देखो ये कूलर रखा हुआ है। तो आप ये चीज़ भी तो सोचो ना, देखो एक बात बताओ, मेरी मम्मी पापा भी तो आपस में एक साथ नहीं रहते, ये चीज़ भी तो सोचो आप, अब वो भी तो अपना कंफर्ट देखते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है ना, कि जब वो एक साथ नहीं रह रहे तो वो भी तो अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं, मेरे फादर और मेरी मदर भी, कि देखो अगर उनको वो एक साथ भी तो रह सकते हैं एक घर में, ये सोचो ना, वो इस घर में भी तो रह सकते हैं चाहे तो, बट वो अपना कंफर्ट देख रहे हैं, वो अपना मेंटल पीस देख रहे हैं, कि उनको उनको लगता है कि उनकी लाइफ जिस तरीके से बेहतर होगी वो कर रहे हैं काम, समझ रहे हो। और बच्चे तो माँ बाप से ही सीखते हैं ना, तो जब वो आपस में एक साथ नहीं रह रहे तो आप मेरे से क्या उम्मीद कर सकते हो, आप ये बताइए ना। सबसे पहले तो माँ बाप होते हैं ना, उनको इकट्ठा साथ में रहना चाहिए, माँ बाप ही तो साथ में रहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ ही साथ में रहते हैं, वो भी तो साथ में नहीं रह रहे ना। अब ये चीज़ सोचो ना कि मम्मी इधर है, पापा जी ये पूरे फ्लैट में अकेले रहते हैं, मम्मी का अगर मान लो मैं वो फ्लैट भी दूँ, अगर मैं अभी ये भी कह दिया दूँ पापा जी को कि पापा जी आप भी मम्मी के साथ रह लो पहले वाले फ्लैट में इकट्ठा, तो मम्मी भी मना कर देंगी, नहीं मुझे अकेले रहना है, तेरे पापा यहाँ रह लेंगे। तो वो भी तो अपना ही देख रहे हैं, मेरी मम्मी भी, तो मैं भी तो अपना ही देखूंगी फिर, सब हर कोई अपना अपना ही देखता है, देख लिया, ये ज़िंदगी के लाइफ लेसन है। ठीक है जी, एंड करती हूँ मैं वीडियो का, बाय बाय, टेक केयर।